Hello friends, we are going to discuss about the topic of auditing, semester 6 of BCom, chapter number 3, divisible profit. Now let's first of talk about the chapter number 3, divisible profit. So here is the statement of the showing divisible profit for current year. तो सबसे पहले तो हम उसके जो स्टेटमेंट है वो डिस्कस करेंगे कि जब भी डिविजिबल प्रॉफिट का क्वेश्चन हो तो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग उसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में है करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिएशन। सबसे पहले क्या लेना है, करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिएशन, दैट मीन्स कि डेप्रिएशन पहले से जो प्रॉफिट होगा वो, उसमें से हमें लेस करना है डेप्रिएशन एज पर लॉ रिगार्डिंग जो भी डेप्रिएशन होगा वो हम उसमें से लेस करेंगे। तो करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिएशन में से अगर हम डेप्रिएशन एज पर लॉ माइनस करते हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिएशन। तो यहाँ हमें क्या मिला, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिएशन। अब हमारे पास जो अमाउंट आएगी उसके अंदर से हम लेस करेंगे एरियस ऑफ डेप्रिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर। एरियस ऑफ डेप्रिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर की अमाउंट हमें कैसे मिलेगी, तो जो एरियस है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो भी हमारे डेप्रिएशन एज पर लॉ की वैल्यू होगी और हमारी कंपनी डेप्रिएशन की हमारे पास जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमें अपने एरियस ऑफ डेप्रिएशन मिलेगा। तो एरियस ऑफ डेप्रिएशन का फॉर्मूला क्या हुआ, डेप्रिएशन एज पर लॉ माइनस डेप्रिएशन एज पर कंपनी लॉ इज इक्वल टू एरियस ऑफ डेप्रिएशन। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आई रिपीट, डेप्रिएशन एज पर लॉ माइनस डेप्रिएशन एज पर कंपनी लॉ इज इक्वल टू एरियस ऑफ डेप्रिएशन। तो जो भी अमाउंट होगी वो हम इसमें से माइनस करेंगे। उसके बाद हमें माइनस करना होगा लॉस, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डेप्रिएशन, और हमारे पास वैल्यू होगी प्रोवाइडेड डेप्रिएशन की। तो इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू कम होगी वो अमाउंट हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, अमाउंट हम लेस तो करेंगे लेकिन कौन सी अमाउंट लेस करनी है, प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डेप्रिएशन और प्रोवाइडेड डेप्रिएशन में से, मतलब कि इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू लेस होगी वो हम यहाँ पर माइनस करेंगे और जो भी टोटल आएगा उसको हम एरियस में से माइनस करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो भी हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट होगा लेकिन कौन सा, बिफोर डेप्रिएशन, बिफोर डेप्रिएशन में से डेप्रिएशन एज पर लॉ हम माइनस करेंगे, जो आंसर मिलेगा हमें वो होगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिएशन। उसमें से हमें लेस करना होगा एरियस ऑफ डेप्रिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर के जो एरियस होंगे वो हम माइनस करेंगे। एरियस कैसे मिलेगा, तो प्रोवाइडेड डेप्रिएशन माइनस डेप्रिएशन ऑफ कंपनी लॉ इज इक्वल टू एरियस ऑफ डेप्रिएशन। तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसमें से हमें माइनस करना होगा प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डेप्रिएशन और डेप्रिएशन प्रोवाइडेड। इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू कम होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी जो भी लेस होगी वो। इसका जो भी टोटल होगा वो हम हमारे प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिएशन में से माइनस करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो होगा हमारा डिवाइजिबल प्रॉफिट। आई होप कि आपको स्टेटमेंट के रिगार्डिंग समझ में आ चुका होगा कि जब भी डिविजिबल प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना होगा तब हम इसी टाइप के स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। कब, जब हमें डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा तब। अब क्वेश्चन रिगार्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन है, ओके, देन हियर इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बिफोर डेप्रिएशन। हमारे पास प्रॉफिट और लॉस बिफोर डेप्रिएशन की वैल्यू है, डेप्रिएशन रिक्वायर एज पर लॉ। यहाँ पर डेप्रिएशन प्रोवाइडेड, मतलब कि प्रोवाइडेड डेप्रिएशन और डेप्रिएशन ऑफ कंपनी लॉ दोनों ही एक ही है। बाकी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर प्रोवाइडेड डेप्रिएशन और कंपनी डेप्रिएशन अलग अलग वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि डेप्रिएशन प्रोवाइडेड और कंपनी डेप्रिएशन दोनों ही एक ही वैल्यू है। तो इस
के वजह से होगा क्या कि जो एरियस हमें फाइंड आउट करना होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। ज़ीरो कैसे आ जाएगी वो हम बाद में चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डेप्रिएशन। सबसे पहले तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि हमारे पास जो आफ्टर की वैल्यू है वो सही है या गलत। कैसे चेक करेंगे, तो 50,000 बिफोर डेप्रिएशन प्लस डेप्रिएशन एज पर लॉ कितना है 27,500, तो 50,000 प्लस 27,500 इज इक्वल टू 77,500 हो रहा है। ओके, तो वैल्यू करेक्ट है। उसी तरह से दूसरी चेक कर लेते हैं कि 25,000 प्लस 35,000। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर माइनस की वैल्यू थी और यहाँ पर प्लस की वैल्यू थी, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस। लेकिन अगर आप फॉर्मूला के रिगार्डिंग देखोगे तो इसका फॉर्मूला कौन सा है, प्रॉफिट और लॉस बिफोर डेप्रिएशन माइनस डेप्रिएशन प्रोवाइडेड इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डेप्रिएशन। आई रिपीट, प्रॉफिट और लॉस बिफोर डेप्रिएशन माइनस डेप्रिएशन एज पर लॉ इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डेप्रिएशन। इन शॉर्ट आपको बिफोर डेप्रिएशन में से डेप्रिएशन को माइनस करना है। तो -50,000 और 27,500, तो टोटल हुआ 77। यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर माइनस था, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस लिया था। उसी तरह से 25,000 माइनस 35,000 इज इक्वल टू -10,000। उसी तरह से 30,000 माइनस 42,500 इज इक्वल टू 12,500। तो यहाँ पर क्या शो हुआ कि हमारी जो आफ्टर की वैल्यू है वो करेक्ट है। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या था, तो करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिएशन, करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिएशन। अब यहाँ पर करंट ईयर कौन सा है, तो 2011। बिफोर डेप्रिएशन लेना है तो बिफोर डेप्रिएशन की वैल्यू कितनी है, 1,62,500। तो यहाँ पर हमें कहाँ पर लिखेंगे, करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिएशन में लिखेंगे 1,62,500। करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिएशन 1,62,500। उसी तरह से नेक्स्ट हमें क्या लेना था, लेस करना है डेप्रिएशन एज पर लॉ। मतलब कि जो हमारा प्रोवाइडेड डेप्रिएशन है वो प्रोवाइडेड डेप्रिएशन हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारा प्रोवाइडेड डेप्रिएशन कितना है करंट ईयर का, तो डेप्रिएशन प्रोवाइडेड करंट ईयर का है 50,000। तो यहाँ पर हम 50,000 लेस करेंगे। 1,62,500 में से 50,000 लेस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी 1,12,500, वो क्या होगी, हमारी प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिएशन। क्या किया हमने, करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिएशन में से डेप्रिएशन प्रोवाइडेड माइनस किया तो हमें अमाउंट मिली प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिएशन। अब फाइंड आउट क्या करना है, एरियस। अब हमारे पास जो वैल्यू आई उसमें से हमें लेस करना है एरियस ऑफ डेप्रिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि हमें एरियस फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, डेप्रिएशन प्रोवाइडेड माइनस कंपनी डेप्रिएशन। यहाँ पर क्या है, कंपनी डेप्रिएशन और डेप्रिएशन प्रोवाइडेड दोनों ही वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो डेप्रिएशन प्रोवाइडेड 27,500 माइनस कंपनी डेप्रिएशन, तो कंपनी डेप्रिएशन भी अमाउंट सेम ही रहेगी 27,500, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो उसी तरह से एरियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यहाँ पर प्रीवियस ईयर मतलब 2008 में वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, 9 की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी और 2010 में भी एरियस की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर एरियस की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, ज़ीरो। उसके बाद लेस करना है, ईयर ले लेते हैं 2008, 9 और 10। प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डेप्रिएशन लेंगे।
सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करते थे उसमें बिफोर डेप्रिएशन लिया था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बिफोर डेप्रिएशन आएगा और जब लास्ट में हम माइनस करेंगे तो आफ्टर डेप्रिएशन होगा। उसके बाद सबसे ऊपर जब हम डेप्रिएशन माइनस करते हैं तब कंपनी डेप्रिएशन को माइनस करेंगे, और नीचे जब हम डेप्रिएशन लेंगे वो कौन सा डेप्रिएशन होगा, प्रोवाइडेड डेप्रिएशन। क्लियर है सबको? अब यहाँ पर कौन सा लेंगे, हमें लेना है प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डेप्रिएशन। तो पहले तो आफ्टर की वैल्यू देख ले। आफ्टर की वैल्यू है 77,500, 10,000 और 12,500। तो एज इट इज़ हम ले लेंगे प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डेप्रिएशन। उसी तरह से अब डेप्रिएशन की वैल्यू देखेंगे कि प्रोवाइडेड डेप्रिएशन, तो 27,500, 35,000 और 42,500 डेप्रिएशन प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर भी हम जो भी हमारी वैल्यू है वो एज इट इज़ ले लेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, तो इन दोनों में से प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डेप्रिएशन और प्रोवाइडेड डेप्रिएशन में से जिसकी भी वैल्यू कम होगी वो वैल्यू हम लेंगे। तो 77,500 और 27,500 में से कम वैल्यू किसकी है, डेप्रिएशन की है। कितनी, 27,500। तो यहाँ पर अमाउंट कौन सी लेगी, 27,500। उसी तरह से नेक्स्ट 2009 में प्रॉफिट और लॉस आफ्टर की वैल्यू है 10,000 और डेप्रिएशन है 35,000। तो दोनों में से कम वैल्यू कौन सी है, 10,000 की। तो यहाँ पर हम लेंगे 10,000। उसी तरह से सेम 2010 प्रॉफिट और लॉस आफ्टर की वैल्यू कितनी है, 12,500, डेप्रिएशन की है 42,500। तो दोनों में से वैल्यू किसकी कम हुई, आफ्टर वैल्यू की, तो 12,500। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डेप्रिएशन और डेप्रिएशन प्रोवाइडेड दोनों में से जिसकी भी वैल्यू कम थी वो वैल्यू हमने लेस में ले ली और उसका टोटल हुआ 50,000। अब 50,000 को माइनस किस में से करेंगे, जो हमारे पास आया प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिएशन उसमें से हम माइनस करेंगे 50,000। तो हमें आंसर मिलेगा 62,500, जो होगा हमारा आंसर, मतलब कि हमारी डिविजिबल प्रॉफिट। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमने किस तरह से किया। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है कि जो भी आफ्टर की वैल्यू है वो चेक करेंगे, फिर करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिएशन लेंगे। तो करंट ईयर बिफोर डेप्रिएशन है 1,62,500। उसमें से हम डेप्रिएशन प्रोवाइडेड और यहाँ पर डेप्रिएशन कंपनी दोनों ही सेम है, इसीलिए यहाँ पर हमें लेना है कंपनी डेप्रिएशन जिसकी वैल्यू है 50,000। तो यहाँ पर हमने 50,000 माइनस किया, अमाउंट मिली हमें 1,12,500, जो कि क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिएशन। अगर एरियस की वैल्यू है तो हम एरियस लेंगे, लेकिन यहाँ पर डेप्रिएशन प्रोवाइडेड और कंपनी डेप्रिएशन की वैल्यू एक ही है, इसीलिए आंसर आया 0। अब माइनस क्या करना है, तो प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डेप्रिएशन और डेप्रिएशन प्रोवाइडेड इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू लेस होगी वो हम लेंगे। तो यहाँ पर 27,500, यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर 12,500 लेंगे। तीनों का टोटल होता है 50,000। अब ये जो 50,000 है वो हम माइनस करेंगे प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिएशन में से। तो 1,12,500 में से माइनस करेंगे 50,000, तो आंसर आएगा 62,500, जो कि हमारा आंसर है डिविजिबल प्रॉफिट का। तो आंसर क्या हुआ डिविजिबल प्रॉफिट का, 62,500। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। I hope you have understood very well. If you like this video, then please share and like and also click on the subscribe button. Thank you.